बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सिदा हिना जाफरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है MTI 603 फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से। मैंने ऑलरेडी 2-3 टॉपिक पे पहले वीडियो बनाई हैं जो कि आपके फाइनल टर्म एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं। आप लोगों ने वो वाले क्वेश्चंस को अच्छे से करने हैं, उनके फार्मूलाज को अच्छे से याद करने हैं। जब तक आप लोगों को फार्मूलाज नहीं याद होंगे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप लोग पेज के ऊपर राइट करके अपने पास नोट बना के रख लें और जब एग्जाम आए तो जस्ट आप लोग एक ही दफ़ा देखें तो आप लोगों को अच्छे से आती हों। आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग जिस टॉपिक पे आज बात करेंगे वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। वो आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं वो पूछ सकते, लॉन्ग में आप लोगों को आएगा। शॉर्ट में आप लोगों से वो फार्मूलाज पूछते हैं और उसके बाद डेरिवेशन वाला पूछते हैं। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगी, एक ही वीडियो में कल सारा कवर करवा दूंगी आप लोगों को वो। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को MCQs करवाऊंगी, फाइल प्रोवाइड करूंगी फाइनल टर्म की, और जिसमें से आपको 90% MCQs आएंगे और सब्जेक्टिव पार्ट बता दूंगी कि कौन कौन से आपने करने हैं। वो ही अगर आप लोग अच्छे से करते हैं तो आप लोगों के अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं, 90%, 98% आप लोगों के। अगर आप लोग ये कर लेते हो कवर तो आप लोगों के 96 95% नंबर आ सकते हैं। चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है लाग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, उन्होंने हमें दिया हुआ है फाइंड, हम लोगों ने करना है F3 के हमने F को 3 तक फाइंड करना है। ठीक है, F को हम ये जो F के अंदर जो 3 लिखा हुआ है ये X की वैल्यू है। ठीक है, अब आप लोगों ने लाग्रांज इंटरपोलेशन का फार्मूला अच्छे से याद कर लेना है। ये फार्मूला मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये कैसी है सारा, और अगर आप लोगों ने फार्मूला कर लिया तो आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको पता है ये x0 की वैल्यू है, ये x1, ये x2 की वैल्यू। ठीक है, उन्होंने हमें दिया हुआ कि 3 पॉइंट तक करना आप लोगों ने, जबकि लिखे तो 3 हुए हैं उन लोगों ने, 1 2 3 पॉइंट दिए हुए हैं, पर हमने इधर से x0 से शुरू करना है तो ये 2 पॉइंट बनते हैं हम लोगों के पास। ठीक है, और ये है आप लोगों के पास yx, हम इसे yx भी कह सकते हैं या फिर हम लोग इसको f ऑफ x भी कह सकते हैं। तो ये हम लोगों के पास है y0, y1 और y2। अब आप लोगों ने फार्मूले को गौर से समझना है। देखिए ये है हम लोगों के पास सबसे पहले आएगा y0। ठीक है, y0 आना है सबसे पहले, फिर उसके बाद आना है y1, फिर आना y2। क्योंकि उन लोगों ने हमें कहा हुआ कि 3 तक आप लोगों ने फाइंड करना है तो 3 पॉइंट नहीं है, 3 पॉइंट ही दिए हुए हैं, पर हम लोगों ने 2y तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, आप देखेंगे ये लिखा हुआ है x की वैल्यू हम लोगों के पास ये वाला 3 है। ठीक है, x माइनस x1, x माइनस x2, x0 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इधर y0 लिखा हुआ है उन्होंने। अगर इधर उन्होंने y1 लिखा होगा तो ऊपर वाली वैल्यू में हम x1 नहीं लिखेंगे। अगर इन्होंने इधर y3 लिखा होगा तो ऊपर वाली वैल्यू में हम x3 नहीं लिखेंगे। अब इधर उन्होंने लिखा हुआ y0 तो नीचे हम लोगों ने x0 यूज करना है। x0 माइनस ऊपर वाली ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जानी है। ठीक है, फिर इधर y0 लगाना हम लोगों ने और ऊपर वाली और नीचे वाली सेम वैल्यू आनी है। ठीक है, अब उसके आगे प्लस का साइन लगाना है, फिर x। अब ये देखिए इधर y यूज किया हुआ है, y1 है तो हमने x1 नहीं यूज करना। इधर ये देखिए x0 यूज किया हुआ है हमने और x1 नहीं यूज किया क्योंकि y1 इधर है। अब x1 इधर आएगा, x1 y0 ये वाली एज इट इज आ जाएगी, ये वाला ऊपर वाला, और इधर से भी ये एज इट इज नीचे आ जाएगा और इधर x1 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर उन्होंने दिया हुआ y2, अब x2 नहीं ऊपर लगाएंगे हम लोग, x2 नहीं यूज किया, अब x0 यूज किया हम लोगों ने और x1 यूज किया।
और x2 इधर आ गया है, ठीक है, और y0 ये वाली एज इट इज आ गई है नीचे, और ये भी एज इट इज आ गई है नीचे, ठीक है। अब हम लोगों ने फार्मूला के अंदर देखना है कि जो हम लोगों के पास x की वैल्यू थी वो 3 थी, ये वाला 3, ये 3 आ गया, माइनस x1 की वैल्यू हम लोगों के पास है 1, तो ये 1 इधर आ गया। उसके बाद x की वैल्यू हम लोगों को पता है 3 है, वो इधर 3 आ गया, माइनस 4, x2 की वैल्यू क्या हम लोगों के पास 4, ये x2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद है x नॉट की वैल्यू हम लोगों के पास क्या थी 0, 0 आ गया, माइनस आगे x1 की वैल्यू क्या है हम लोगों के पास 1, ये 1 आ गया, ठीक है। और उसके बाद है x नॉट की वैल्यू हम लोगों को पता है 0 है, ये 0 आ गया, माइनस x2 की वैल्यू क्या है 4, तो ये 4 आ गया। अब ये x y नॉट की जो वैल्यू है ना वो बस लगानी है, इधर y नॉट की वैल्यू हम लोगों के पास 5 थी, वो इधर आ गई है। फिर उसी तरह ऊपर से देख के आप लोगों ने ये अमाउंट पुट्स कर लेनी है इसके अंदर, और ये y1 लिखा हुआ है, तो y1 की वैल्यू हम लोगों के पास 6 थी, तो इसलिए इधर 6 लगा दिया। और इसके बाद y2 है, तो y2 की वैल्यू हम लोगों के पास क्या है 21, तो इधर 21 लगा दिया, और ये फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर ली, ठीक है। जब आप इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 14, बस आपने इतना ही करना है। अगर आप लोग फार्मूले को अच्छे से याद कर लेंगे तो आप लोग इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो आप लोग जस्ट फार्मूले को अच्छे से करें और बाकी कैलकुलेटर के ऊपर ही सारी उसकी कैलकुलेशन करके तो आंसर पुट कर लें, तो आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।